हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग लव रीडिंग होगी। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होगी। आपकी लव लाइफ 15 टू 31st और 30th अगस्त, यानी कि लास्ट 15 डेज ऑफ अगस्त तक आपके क्या रहेंगे, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव हैं। हाँ, मैंने इसको डे वाइज स्पेसिफिक कर दिया है, लेकिन आप जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अगर आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो तो आप सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। हाँ, उसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का स्लॉट बुक करा सकते हैं। वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होता है, ठीक है। देखते हैं कि 15 टू लास्ट डे ऑफ अगस्त आपकी लव लाइफ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। योर लव लाइफ, what are the possibilities from 15 to 31st of August? Oops. Self respect, इनर पीस, द गार्डनर। ओ हो, आप तो बहुत ही ज़्यादा अपने में चलने वाले हैं। बहुत वैल्यू करेंगे आप अपने आप को। एक और कार्ड ले लेती हूँ, द सिल्वर वाटरफॉल। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक समझ सकता है, बट यू आर एक्सट्रीमली बिजी इन सेल्फ वर्थ डेवलपमेंट, हद से ज़्यादा। मे बी आपके पार्टनर को या आपको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, स्पेशली किचन गार्डनिंग। आप कुछ प्लांट्स हो सकता है डोनेट करें। अक्सर लोग इंडिपेंडेंस डे पर जो ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर करते हैं। आपकी बर्थडे आए या आपके पार्टनर की बर्थडे एक्सपेक्टेड है, देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू प्लांटेशन, ग्रीनरी, प्लांट्स, वाटरिंग, किचन गार्डनिंग, एनीथिंग। दूसरी बात ये भी है कि आपके अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ पे बेस्ड करता है। जितना मैक्सिमम प्लांटेशन होती है, जितना आप सीड्स डालते हैं, जितना आप फर्टिलाइजेशंस करते हैं, आप देख सकते होंगे उसका रिज़ल्ट कितना आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन के आप माइंड में बड़े बड़े बुरे तरीके से जो ना वो छाए हुए हैं, और हर चीज़ में आपका पर्सन आपको मेंटली बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए उसके थॉट्स में आप बहुत ज़्यादा हैं। उसको हर चीज़ में आपका अक्स नज़र आएगा, हर काम में। इनफैक्ट जितनी भी उनकी लाइफ की रूटीन है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा आपको याद भी करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको रिकॉल करेंगे, आपके साथ कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहेंगे, अगर तो आप लोग कांटेक्ट में हैं तो। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनका टेलीपैथी उनकी बहुत स्ट्रांग होगी। एक रेस्टलेस एनर्जी भी नज़र आ रही है। बट आपके पर्सन एक्चुअली, इनका जो काम है आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जो इनकी जॉब है, जो इनका प्रोफेशन है, जो इनका काम है, अकेले ड्राइव करना, अकेले कमरा, अकेली वर्किंग, जो भी एक्टिविटी है उसमें किसी और को इनके जैसे काम करने का शौक़ नहीं है। तो ये ज़्यादातर काम अपना आइसोलेशन में करते हैं, और जब आइसोलेशन होती है उसमें इंसान अपना पूरा फोकस काम में फिज़िकली लगा रहा होता है, तो जहन बहुत सारी जगहों पर स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से इनको आपका बेहद बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, ख्याल आएगा। बिकॉज़ हर इमेज में, हर चीज़ में आपकी तस्वीर इस इंसान को नज़र आ रही है, या तो ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा आपके साथ हो सकता है। ये जो आजकल आप अपनी पर्सनैलिटी पे जितना काम कर रहे हैं ना, एक चीज़ इसमें डिफ़िकल्ट ये हो रही है कि थोड़ा सा रिपेल हो रहा है मामला। यानी कि आपके पर्सन आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ वर्थ की डेवलपमेंट में अपने आप को थोड़ा सा पीछे महसूस कर रहे हैं। बिकॉज़ आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि अचीव कर लिया, और आपको मालूम है कि आपकी डेस्टिनी क्या है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप साइकोलॉजिकली और ओवरऑल अपनी प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और आप इस चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यानी आपको ईगो पे लग जाती है बात, आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं,
और लेस हो या ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, आपका इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। तो 15 डेज़ जो आपके लास्ट अगस्त के होंगे उसमें कुछ हो सकता है, ज़रूर ऐसा हो कि ये तो अपनी वर्किंग में लगे हुए ही हैं, लेकिन अगर ये आपसे किसी मोमेंट पर कोई कंप्लेन करेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इन दिनों इनकी इस कंप्लेन को एड्रेस करते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि ये सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपने अपने हिसाब से जीने का इख्तियार है, जब तुमको है तो मुझको भी है, एंड यू विल बी डूइंग सर्टन डिफरेंट एक्टिविटीज़। हो सकता है कि आप कोई नई स्किल सीखें और आप कुछ दिनों तक के लिए ऐसा भी अपने ऊपर लबादा ओढ़ सकते हैं कि जैसे मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, मैं अपने एंड पर सब कुछ कर लेने के लिए केपेबल हूँ, मुझे कुछ नया पढ़ना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे कुछ अपने लिए कुछ करना है, नाउ आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। यानी कि आप बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ प्रेस पर, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आप बहुत ज़्यादा जाने वाले हैं इन 15 डेज़ में। और जब आप अपने आप को इस प्रोसीजर से डिटैच करेंगे थोड़े दिनों के लिए, अगर आप अपने इस एक्टिविटी से अपने आप को डिटैच करेंगे तो आपको लिटरली ख़ुद भी महसूस होगा कि यू आर द मेन सोर्स, यू आर द सोल ऑफ द फैमिली, यू आर द सोल ऑफ द person, you are the soul of the house, you are the soul of everyone's gathering। और आप जो हैं वो अपने पार्टनर के लिए भी ना, उस रिलेशनशिप की भी आप सोल हैं, और बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर। और कभी कभार कुछ लोग जो हैं वो इम्पोजिशंस पर नहीं मानते, जैसे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो हैं वो बाकी दुनिया के साथ तुम सारे उसूल चलाओ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उसूल मुझ पर ना चलाओ, जो कि आपको लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 15 डेज़ में ये बात मुनासिब नहीं लगेगी। आपको लगेगा डिसिप्लिन और रूल्स हर जगह एक जैसे होने चाहिए, इज़्ज़त नफ्स सबकी एक होनी चाहिए, अगर आपकी है इस रिलेशनशिप में तो मेरी भी उतनी ही है। यानी आप कुछ इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और आप इसमें कोई क्राइटेरिया ये फ़िक्स नहीं करेंगे कि ये आम लोगों के लिए होनी चाहिए और रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, ये हर जगह होनी चाहिए। हो सकता है आप खुद ही अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर कर दें और आप उसमें कोई खफगी और कोई नाराज़गी नहीं, लेकिन आप कुछ डिफरेंट करेंगे, या तो आप कहीं छुट्टी पर चले जाएंगे, आप थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, आप थोड़ा सा अपनी कंपनी को चेंज करेंगे, आप थोड़े से पुराने रूटीन्स में आएंगे, बट यू विल डू समथिंग ऑल अलोन। अकेले से आप कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने नेक्स्ट लास्ट 15 डेज़ ऑफ अगस्त में। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव नज़र आ गया, और मैसेजेस लेते हैं। योर लव लाइफ, लव रीडिंग, योर लव लाइफ इन लास्ट 15 डेज़ ऑफ अगस्त, योर लव लाइफ इन लास्ट 15 डेज़ ऑफ अगस्त, योर लव लाइफ इन लास्ट 15 डेज़ ऑफ अगस्त। गर्ल विद द स्नेक, हो सकता है ये एक रीज़न बने। मास्क, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ओके। लव, अनकंडीशनल लव, आप अपना वैल्यू चेक करवाने वाले हैं अपने पर्सन को। असेंडिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसेंडिंग ऑब्स्टिकल्स, लर्निंग एक्सपेंशन और न्यू फेस, एंड देन नॉट इनफ। फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, चलो तो जो वो इनर पीस वाली बात थी वो ठीक हो गई कि अपने ऊपर सेल्फ सेबोटाज करने का तो आपका बिल्कुल भी इरादा नहीं हो रहा। आई थिंक यू आर गोइंग टू गिव सर्टन चांसेस टू योर पर्सन, और आप उनको ये सब चीज़ें कहकर, बोलकर, बताकर, सुनाकर ना आप उनको एक स्पेस देने वाले कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में स्पेशली इन 15 डेज़ में कुछ ऐसा मोमेंट आने वाला है कि देखो अभी भी टाइम है, देख लो, समझ लो, सोच लो, कोई जल्दी नहीं है, और बेहतर है कि हम राइट डिसीजन लें तो ज़्यादा मुनासिब है। ये बिल्कुल क्लियर ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा। समबडी इज़ देयर, आप दोनों के दरमियान में कोई है, थर्ड पर्सन है, और वो फ्रेंड की फॉर्म में हो सकता है, दोनों की फैमिली में से कोई एक ऐसा कैरेक्टर हो सकता है जो इस हल्की सी टेंशन वाली सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है, और हो सकता है बढ़ावा देने के लिए पंप करे या प्रोवोक करे, ठीक है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा ओवरडू, यानी आपका अनकंडीशनल लव जो है आपके पर्सन के लिए, उसको उन्होंने समझ लिया है कि जैसे आप फॉर ग्रांटेड हैं। तो शायद ये वाली बात है कि आप इस पैराडाइम से निकलना चाहते हैं कि नहीं, मैं जो हूँ ना वो फजूल में
अगर मैंने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की तो शायद मुझको ये बिल्कुल ऐसा समझ लेंगे कि मेरी कोई सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। क्योंकि आजकल आप थोड़ी चीज़ें ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपको बहुत कुछ अपने पर्सन को प्लीज़ करने के लिए अपनाना पड़ रहा है। आप जैसी शख्सियत है, आपकी जो आदतें हैं, आपका जो मिजाज है, आपको बहुत कुछ उसमें ना एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है ताकि आपका पर्सन आपसे खुश रहे, जो कि आपको लगता है कि यार ये चीज़ें आर्टिफिशियल हैं। जो जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, मुझे वैसे वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए। मैं किसी की तरह बनकर किसी से मिलूँ, मैं किसी की तरह बनकर, उनका क्राइटेरिया ही इतना हाई स्टैंडर्ड का है, और अगर उनका क्राइटेरिया पे नहीं मैं उतरता या मैं नहीं उतरती तो फिर हम इस चीज़ को ख़त्म करें, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल प्रिटेंड नहीं कर सकता। ये चीज़ नज़र आ रही है। आप अपने कैपेसिटी में जितना करते हैं, जो जैसे हैं, अपीरियंस में, मोहब्बत में, नेचर में, आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। दिस इज़ द थिंग। और वो अपने अंदर ही एक बहुत बड़ा अनकंड, यानी कमिटमेंट में होना ही बहुत बड़ा अपने अंदर एक प्रूफ है, जिसका शायद बार बार आपका पर्सन जो है ना वो टेस्ट लेता है। ऑब्स्टिकल्स जो है ना वो स्लाइटली से बढ़ रहे हैं। टेंशन जो मैंने बात कही ना वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। और ये जो न्यू फेज़ है, ये कभी कभी लगता है कि जैसे यूनियन भी हो जाएगी, और कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी जब तक इनको ये लेसन नहीं मिलेगा तब तक तो ये मेरे साथ यूनियन में ना आए तो बेहतर है। इट्स अ फाइन टाइम कि इनको ना थोड़ा सा मेरी प्रेजेंस का एहसास हो। आप दोनों में से कोई एक नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ अगस्त में ये चीज़ करने वाला है, क्योंकि अननेसेसरी प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन रिश्ते में होना, पार्टनर्स एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनको लव लाइफ को लेकर तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस होता है कि दुनिया तो चलो बैंड बजा ही रही है, लेकिन ये मेरे साथ है। अभी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई ऐसी चीज़ ऐसी होगी कि यार ये ना कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मतलब मैं कर करके अपने अपने एंड से इनपुट डाल डाल के ना मेरी तो बस हो गई है, और हर चीज़ को मैं खौफ में रहूँ, मेरी मेरी नाराज़गी को वो अना पे ले जाएं और मसला वहीं का वहीं रहे, इशू जो है वो वहीं का वहीं रहे। तो ये जो है ना ये चीज़ नेगेटिविटी में बदल रही है। तो कुछ ऐसा है, क्योंकि आपके टॉप कार्ड्स भी बिल्कुल ऐसे आए हैं और आपके बॉटम कार्ड्स भी बिल्कुल ऐसे आए हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज़ ऑफ अगस्त में यू आर गोइंग टू सेट सर्टन बाउंड्रीज़, और आप बाउंड्री सेट करके ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हैं कि आपका पर्सन टाइम ले, सोचे, उसको एहसास हो कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं तो फिर हम अच्छे नोट पर इस चीज़ को एंड करें। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली जिसको कहना चाहिए ना कि ये फील हो रहा है। चलिए, योर लव लाइफ इन अगस्त। दिस इज़ वाइस वर्सा टैरो डेक। हमेशा से मैं बता देती हूँ कि फ्रंट बैक इमेजेस होते हैं, तो जो इमेज आएगा मैं उसको उसी तरह से लूँगी। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त। योर लव लाइफ इन नेक्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त। Hangman, Pisces. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Your love life in next 15 days of August. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. All right. देखिए, मैं आपके पर्सन के ऊपर ना एक नेगेटिविटी का गलबा आया हुआ है।
क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग पोस्चर में, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में जो पर्सन बैठा हुआ है, उसके सामने इतनी बड़ी लिजर्ड जो है वो पड़ी हुई है, विच इज़ अ साइन ऑफ एन ईविल आई। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ ज़रूर आपने कुछ करनी है ताकि आप कुछ पढ़ें और कुछ देखें, बिकॉज़ हाँ, ये ज़रूर है कि एक स्पिरिचुअल हेल्प लेने की बहुत अच्छी बात होनी चाहिए कि आप अपने ऊपर से सबका वत उतारते रहें, सब कुछ करते रहें, नज़रों में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर है। लेकिन ये एक तरीका भी होता है पर्सन को नोट करवाने का कि देखो कुछ चीज़ें ना बियॉन्ड कंट्रोल हो रही हैं। आपका बस समझ लीजिए, जो मैं यहाँ देख सकती हूँ, मैं इस कार्ड को और इस कार्ड की एनर्जी को पिक कर रही हूँ। आपके रिलेशनशिप का ना ये एक बहुत मेजर फेज़ है। आप लोग जिस भी कैटेगरी के रिलेशनशिप में हैं, बहुत मेजर फेज़ है, बिकॉज़ इस वक्त आप दोनों एक ऐसी पोजीशन में हैं कि आप लोगों को अपने रिश्ते को लेकर, एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर आप लोगों को तमाम बातों का पता है। लेकिन आप इस वक्त रुके हुए हैं कि मैं करूं तो क्या करूं, हम करें तो क्या करें। ना चाहते हुए भी आप लोगों की लव लाइफ में अभी पॉज है। कोई बात तो ऐसी ज़रूर है जो शायद आप दोनों के दरमियान ऐसी स्पेस नहीं है कि जिसमें कोई एक इंसान बहुत ओपनली कम्युनिकेशन को या कन्वर्सेशन को ना आइस ब्रेक कर सके, बिकॉज आपके पर्सन लीड कर रहे हैं। एक मैस्कुलिन एनर्जी इस रिलेशनशिप को लीड कर रही है। वो खातून में भी हो सकती है, वो मर्द में भी हो सकती है। अगर तो आपने इस बात को डिस्कशन में आप नहीं लेकर आए तो आपका जो ओपोनेंट पार्टनर है वो इसमें सक्सेसफुल हो जाएगा और दोबारा से उसकी बात ऊपर हो जाएगी। लेकिन जो आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का एक ऑब्स्टिकल और एक बैरियर नज़र आ रहा है, उसमें एक लॉस नज़र आ रहा है कि जो चीज़ें आप खुद नहीं कर रहे उसको ओपन कम्युनिकेशन में नहीं लेकर आ रहे। तो हो सकता है कि आपके पर्सन तो अपने एंड पर अपनी बात कहकर, सुनाकर, बोलकर, सब कुछ करके वो अपनी पोजीशन को क्लैरिफाई करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें, लेकिन आपका एक बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोई ऐसी बात आपके पर्सन आपको ज़रूर बोलेंगे इन कमिंग नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आपके ऊपर एक बिजली की तरह गिरेगी। आई कैन सी, या तो इनका कोई काम है, या तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ये किसी कैंपेन में हैं, वहाँ पर जैसे इलेक्शन में लोग लड़ रहे होते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर इनको पब्लिक रिकग्निशन इनकी अना पे बन गई है, तो वो चीज़ में जैसे ही इनको कामयाबी मिलेगी, ये फ़ौरन आपको कोई ऐसी ख़बर सुनाएंगे जिस पे हो सकता है आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाए। वो लॉस डेफिनेटली होप का हो सकता है, किसी कमिटमेंट का हो सकता है, किसी उम्मीद का हो सकता है, किसी प्लान का हो सकता है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग अपने रिलेशनशिप में, जो मैं कह रही थी ना कि एक आप लोग एक मेजर फेज़ से गुजर रहे हैं, तो वो मेजर फेज़ शायद आपने ये बताया हुआ ही नहीं है कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है, लेकिन ये पर्सन अच्छी तरह जानता है, आपका लव पार्टनर अच्छी तरह से जानता है कि इसने कहाँ जाना है, इसने क्या करना है। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में देर आर सर्टन थिंग्स जो कि थोड़ी सी 19-20 हो सकती हैं। करंटली आप लोग इस तरह के फेज़ में हैं कि अभी कोई एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्थ में डाल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट में डाल रहा है, और दूसरा इंसान अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ हुआ है। ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किसी एक को आइसोलेशन में और किसी एक को प्रोमिनेंसी में डाल सकता है। तो देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आई मस्ट गिव यू दी एडवाइस। लेट्स सी कि अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लव लाइफ में आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ हूँ या हुई हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं इनको कैसे हैंडल करूँ, तो ये तो जनरल रीडिंग है। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए हो और आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आप अपने आप को सेफ तो करें ना। क्या है जनाब, चेंज इन द विंड, देख लीजिए चेंज हो रही है डायरेक्शन, कुछ ना कुछ तो स्ट्राइकिंग होगा, यानी अच्छा खासा सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है, एकदम से कुछ ना चेंज हो जाएगा। मेंडिंग और इनर पीस से तो ऐसा लग रहा है कि यू आर गोइंग टू गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ। और हो सकता है, मैं अभी तो इसको नहीं सेंस कर सकती क्योंकि मैंने इससे पहले का सिनेरियो नहीं निकाला, शायद ये चीज़ें बहुत दफ़ा हो गई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में और अब फिक्सेशन का टाइम आ गया है।
तो आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप अपने अपने मामलात को पहले ना फिक्स कर लें, मेंड कर लें, मुरम्मत कर लें इनकी, ताकि आने वाले दिनों में आप अपने पर्सन को, उसके बिहेवियर को, उसकी नेचर को ज़रा बेटर वे में डील करें। अच्छा भला रिश्ता जो है वो एकदम से एक बहुत बड़ी चेंज की तरफ जा रहा है, और हवा का रुख बदलेगा, मामलात का रुख बदलेगा। आई कैन सी अ फेस ऑफ अ लेडी हियर। इसका पूरी जो होती है ना, जानवर के ऊपर जो रख के उसके ऊपर सवारी करते हैं, यू कैन सी अ फेस ऑफ अ लेडी, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देर इज़ समथिंग, कोई कुछ करेगा। मैंने यहाँ पर गर्ल विद द स्नेक की बात की थी, तो दिस विल हैपन। चलिए, आपको अगर प्राइवेट रीडिंग लेनी हो और आपको सोल्यूशन चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसमें कोई मजाका नहीं है। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम फॉर्म आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो येस और नो में बिल्कुल भी नहीं होता, वो मैं उसको बहुत डिटेल आंसर देती हूँ। और लेकिन अगर आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का सेशन अपना बुक करवा सकते हैं। ठीक है जनाब, अपना बेहद ख़याल रखिएगा, एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आप मेरी आवाज़ पर और मेरे स्लो बोलने पर मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि चीज़ें जो हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।